नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल H11 अपडेट में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ऑफर लेटर जारी किए गए थे। 7,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के शॉर्टलिस्टेड मैसेज आए थे और फिर उनके ऑफर लेटर जारी किए थे। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको पीएन की पोस्ट मिल गई या फिर स्वीपर की पोस्ट मिल गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको पोस्ट मिल चुकी हैं। ठीक है, उनके ऑफर लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन एक समस्या यह आ रही है कैंडिडेट के साथ कि अगर वो ज्वाइनिंग के लिए जावा है स्कूल में अपनी पोस्टिंग के स्थान पर जहाँ पर उनको स्टेशन मिला है वहाँ पर, तो स्कूल वालों के द्वारा उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। वहाँ पर स्कूल वालों के द्वारा उनको ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर तो पोस्ट वैकेंट ही नहीं है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स के सामने ये समस्या आ रही है। तो आज की वीडियो में आपने बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है तो आपको क्या डिसीजन लेना है और किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपने इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। अगर बात करा कि जिसका भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ऑफर लेटर इशू हो गया है और अगर वो स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए जावा है किसी भी स्कूल में, तो वहाँ पर उनसे स्कूल वालों की ओर से जवाब दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर तो पोस्ट वैकेंट ही नहीं है। मान लो आपका ऑफर लेटर पीएन वाली पोस्ट पर जारी कर दिया, ठीक है, या फिर स्वीपर वाली पर जारी कर दिया, तो अगर आप स्कूल में जाओ ना तो आप तो ये बोल दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर तो पीएन की पोस्ट खाली नहीं है, या अगर स्वीपर वाली पर जाओगे तो स्वीपर वाली पोस्ट यहाँ वैकेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो उसका जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो है, यानी कि डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके ऑफिस में आपने जाना है, वहाँ पर संपर्क करना है। वहाँ जाकर आप अपनी समस्या बताओ कि जी ये समस्या है और इस प्रकार से हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, जबकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से हमारे ऑफर लेटर जारी कर दिए गए हैं। बहुत से साथियों के साथ ये समस्या हो रही है। अभी कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कि डी ऑफिस में गए, वहां से भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, वापिस स्कूल में भेज दिया गया और स्कूल वालों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम एक लेटर भी लिखा है कि हमारे यहाँ पर पोस्ट वैकेंट ही नहीं है। जिस पोस्ट पर ऑफर लेटर जारी हुए हैं वह पोस्ट वैकेंट नहीं है। स्कूल के द्वारा एक लेटर लिखा गया है। चलिए मैं सबसे पहले आपको वो लेटर दिखा दूं कि स्कूल के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को कौन सा लेटर लिखा गया है। हाँ, तो भैया देख लो कि भाई एक कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग चौकीदार के पद पर हुई थी। उसका ऑफर लेटर चौकीदार की पोस्ट पर जारी कर दिया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, लेकिन जैसे ही वो ज्वाइनिंग के लिए गया तो वहां पर उसको मना कर दिया कि यहाँ पर तो चौकीदार की पोस्ट खाली नहीं है। ठीक है, तो उसको रेफरेंस लेकर स्कूल वालों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम एक लेटर लिखा है। वो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ इस लेटर के अंदर। इसमें लिखा है, सेवा में निदेशक हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा। ठीक है, विषय है चौकीदार पद हेतु। श्रीमान जी, नीचे दिखा देता हूँ क्या कुछ है पूरी इसमें एप्लीकेशन में। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि आपके द्वारा हमारे स्कूल, ये फिर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल का नाम है। ठीक है, और यहाँ उसका नाम है जिसका भी यहाँ पर ये पोस्टिंग दी थी, ऑफर लेटर जारी किया गया था, यानी कि जिसका भी नाम है उसकी पोस्टिंग एज ए चौकीदार की गई है। चौकीदार के पोस्ट पर पोस्टिंग की गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। लेकिन हमारे स्कूल में ऑलरेडी चौकीदार श्रीमती, यानी कि जिसका नाम है कि भाई ऑलरेडी चौकीदार है, जिसका भी नाम यहाँ लिखा हुआ है वो है, और हमारे यहाँ पीएन की पोस्ट वैकेंट है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया स्कूल की ओर से कि भाई हमारे यहाँ पर अगर आपने ये चौकीदार पद के लिए ऑफर लेटर जारी किया है, यहाँ पर चौकीदार पहले से ही है जिसकी नियुक्ति आपने की है चौकीदारी पर, लेकिन हमारे पास पहले से ही यहाँ चौकीदार है और हमारे यहाँ पीएन की पोस्ट वैकेंट है। अगर आप इसको पीएन की पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहो तो पीएन की पोस्ट वैकेंट है, यह बात लिखी है। और यहाँ पर देखो आप, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम है, एड्रेस है जो भी है स्कूल का। यो लेटर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम स्कूल वालों ने लिख दिया है। लेकिन कैंडिडेट्स की अभी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है, क्योंकि इन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर चौकीदार की पहले से ही पोस्ट फिलअप है, यहाँ कोई वैकेंट पोस्ट चौकीदार की नहीं है। लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा इसको ऑफर लेटर जारी किया गया है चौकीदार पद के लिए। अब बताओ ये साथी क्या करे। तो भैया अब ऐसे जितने भी साथी हैं जिनकी ज्वाइनिंग में इसी प्रकार के इशू आ रहे हैं कि भाई
वहाँ पर पोस्ट वैकेंट नहीं है या फिर और कोई दिक्कत है, डिपार्टमेंट वाले ज्वाइन नहीं करवा रहे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप डीओ ऑफिस में जाओ और उसके बाद वहाँ से भी सॉल्यूशन ना बने तो रिटर्न में लो। जिस प्रकार से इस भाई ने रिटर्न में एप्लीकेशन ली है ना कि यहाँ पोस्ट वैकेंट नहीं है, या जिस प्रकार से भी है रिटर्न में एप्लीकेशन लो और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऑफिस में पहुंच जाओ। पंचकुला में ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम का ऑफिस है, वहां जाओ और रिटर्न में जरूर लिखवा के लेकर जाइयो भाई। ऐसा नहीं है कि भाई आप वैसे पहुंच जाओ और वर्बली वहां बोल दो जाकर कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवाई या इस प्रकार का कोई इशू है, तो आप रिटर्न में वहाँ स्कूल से लिखवा के ले जाओ और वहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऑफिस में पहुंच जाओ, वहाँ जाकर अपनी समस्या शिकायत दो। वैसे तो हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट भी करी थी कि अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा किसी का ऑफर लेटर जारी कर दिया जाओ है तो फिर डिपार्टमेंट को उसे ज्वाइन करवाना मैंडेटरी है। डिपार्टमेंट कोई बहाना नहीं ला सकता कि भाई हमारे यहाँ पोस्ट नहीं है या फिर क्वालिफिकेशन नहीं है या और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ डिपार्टमेंट इस प्रकार तक कैंसिल कर सका है अगर किसी कैंडिडेट्स के पास क्वालिफिकेशन नहीं है। मान लो किसी पोस्ट की मैं ITI मांग रखी है, ITI आपके पास नहीं है, फिर तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने के लेटर ने कैंसिल कर सके है, वरना वो आपकी ज्वाइनिंग को कैंसिल नहीं कर सकता, ज्वाइनिंग करवाना ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड केस ये हो सका है कि भाई किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा हो कि भाई एक्सपीरियंस मांग गया है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपको ज्वाइन करवाने में दिक्कत हो सके डिपार्टमेंट के द्वारा, वरना ये कोई इशू नहीं लगेगा डिपार्टमेंट की ओर से कि भाई पोस्ट वैकेंट नहीं है या फिर हम ज्वाइनिंग नहीं करवाओगे, ठीक है। तो भाई जिसने भी ये दिक्कत आ रही है ज्वाइनिंग होने में, और उसके साथ साथ ये भी कुछ साथियों के भी डाउट है कि भाई डिपार्टमेंट वाले एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, किसी पोस्ट का ऑफर लेटर जारी कर दिया, मान लिया स्वीपर का ऑफर लेटर उनका जारी कर दिया HKRN की ओर से, अब वो ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट वाले ये कह रहे हैं कि भाई स्वीपर के लिए तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर स्वीपर वाली पोस्ट में जो HKRN में फार्म लिखे थे उस टाइम का अगर एक्सपीरियंस मांग रखा है तो आपको एक्सपीरियंस लगाना ही लगाना होगा, विदाउट एक्सपीरियंस ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर HKRN में एक्सपीरियंस नहीं मांगा नहीं तो फिर डिपार्टमेंट वाले आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांग सकते। अगर आप में से किसी ने इस प्रकार का इशू आवा है तो आप भी वहां से रिटर्न में लिखवाओ स्कूल से और HKRN के ऑफिस में पहुंच जाओ, वहां जाकर के अपनी शिकायत दो, वहां जाकर आपका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।